आज इस वीडियो में हम दो एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे। फर्स्ट है सूनर और लेटर एंड सेकंड इज इफ दैट इज द केस। हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, आज नहीं तो कल ये होना ही था, कभी ना कभी उसे हकीकत का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें, आज हम ये सीखेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है सूनर और लेटर, जिसका मतलब है आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, एक ना एक दिन। तीनों ही सेंसेस निकलते हैं, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, एक ना एक दिन। तो आइए इस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आज नहीं तो कल ये होना ही था। दिस वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर। होना ही था के लिए बाउंड टू का इस्तेमाल किया है। बाउंड टू भी एक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर है। इस पे ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लें ताकि बाउंड टू का कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। This was bound to happen sooner or later. आज नहीं तो कल ये होना ही था। सेकेंड एग्जाम्पल, कभी ना कभी उसे हकीकत का सामना करना पड़ेगा या करना होगा। She will have to face reality sooner or later. करना पड़ेगा या करना होगा के लिए हम will have to का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज नहीं तो कल पुलिस उसे ढूंढ लेगी। द पुलिस विल फाइंड हिम सूनर और लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज नहीं तो कल उसकी बीवी को पता लगना ही है। हिज वाइफ इज बाउंड टू फाइंड आउट सूनर और लेटर। हिज वाइफ इज बाउंड टू फाइंड आउट सूनर और लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज नहीं तो कल वो पछताएगा। He will regret sooner or later. अब हमारा सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है if that is the case. अगर ऐसी बात है तो, या अगर ये बात है तो, अगर ऐसा है तो, तीनों ही सेंसेस निकलते हैं। तो आइए इस स्ट्रक्चर को भी अच्छे तरीके से कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। If that is the case, you should have told me earlier. हमने यहाँ पे should have का इस्तेमाल किया है। चाहिए के लिए हम should का इस्तेमाल करते हैं जब पास्ट में मॉडल वर्ब को बोला जाता है, जैसे चाहिए था, पास्ट में चाहिए था, देन हम यूज़ करेंगे should have और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम मॉडल्स को, जैसे शुड जो है एक मॉडल वर्ब है, जब भी हम मॉडल्स को पास्ट में बोलते हैं तो हम उनके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाहिए के लिए हम शुड यूज़ करते हैं, चाहिए था पास्ट हो गया, देन हमने शुड के साथ हैव लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो सेंटेंस बनेगा इफ दैट इज द केस यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इफ दैट इज द केस आई विल गो विद यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ दैट इज द केस आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। इफ दैट इज द केस व्हाई डिडंट यू कॉल मी। If that is the case, why didn't you call me? आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।